इसकी आपको फिलॉसफी समझा देता हूँ। अगर लेडीज को इसकी फिलॉसफी समझ लग गई, मेरी माँ को लग जाती, मेरी बहन को लग जाती, मेरी बीवी को लग जाती, मेरी बहू को लग जाती, मेरी बेटी को लग जाती, तो हमारे आदमियों को कुछ नहीं करना पड़ता, हमारे आदमियों को कुछ भी नहीं करना पड़ता और आपका ह्यूमन राइट का काम पूरा हो जाता है और आप भी स्वस्थ रहते हैं। मगर हुआ क्या, जब मैं पैदा हुआ तो मेरा भोजन मेरी माँ ने डिसाइड किया, देती वो थी, पिताजी लाए, दादा दादा नानी नानी ने प्यार किया और एक फिलॉसफी नेचर मदर ने हमें दी कि 6 महीने से 9 महीने में जो मैंने एक्ट किया, हम देवी देवता इस दुनिया में आते हैं और 6 महीने के बाद हर देवी देवता माँ उसको उसके लेके बाजार घुमाती है, सारी दुनिया दिखाती है। तो वो क्या, उसके अंदर एक भाव आता है कि दुनिया बहुत अच्छी है, तो वो दोनों हाथ नीचे कर देता है जो मैंने किए और घुटने नीचे कर देता है। और आप सबके घर में, दुनिया में हर बच्चा ऐसे ही खड़ा हुआ, ऐसे ही हुआ पक्का। मगर ध्यान देना, जब हम तो बड़े होने के बाद रिश्तेदारों ने कुछ ऐसे गिफ्ट खाने को दिए जो शरीर को नहीं चाहते और हम सब आपस में दे रहे हैं और बड़े खुश होकर दे रहे हैं। और बच्चा छोटा होता है, उसको तो समझना मेरे को थी और वो खाने पड़ते हैं। और बड़े होने के बाद चीजें क्या आ रही है, ये अब तो भूल के हम मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। अगर घर में 4, 5, 6 जो भी हैं इकट्ठे होके 5 मिनट आपने यही एक्ट कर दिया जो नेचर ने दिया था, तो क्या होगा, मेरी बीवी के सामने सिर झुक गया, बीवी का मेरे सामने झुक गया, मेरे पिताजी के सामने झुक गया, आपस में सबका सिर झुक गया। अब कलयुग में आए हो, कलयुग की भाषा क्या है, अब मेडिटेशन कर लो, भक्ति कर लो, आपको अपना क्रोध ही खत्म करना है। 1 मिनट में, 5 मिनट में क्रोध खत्म हो जाएगा, 180 दिन में क्रोध खत्म हो जाएगा। मेरे को ये एक्ट छोड़ने के बाद 6 महीने नहीं, मतलब 6 महीने के बाद किया, खड़ा हो गया, उसके बाद मैं भूल गया। 16 साल मेरे को मेडिसिन लेनी पड़ी। कौन सी? मैंने 16 साल ली की, शुगर की, एंजाइटी की, डिप्रेशन की, नींद की और कॉन्स्टिपेशन मेरी 150 साल पुरानी थी। पिताजी को, दादाजी को मैंने कॉन्स्टिपेशन से रोते देखा। आप समझते हैं ना, कॉन्स्टिपेशन पता लग जाती है, पाइल्स के रूप में आती है और बुरा हाल। और ऐसा कोई मेरा पास नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी फिजियोथेरेपी की जगह और बड़े हॉस्पिटल में नहीं हुई। कोलेस्ट्रॉल हमारी लाइफ में खुला पड़ा है, आप उससे बच नहीं सकोगे, एनसीआर की खास लाइफ में। और 3 साल मैंने ली 5 की प्रोस्टेट की और जनवरी 17 के बाद मैंने कोई ली, कुछ नहीं लिया, उसी एक्ट पे वापस आ गया। बच्चा रोता भी है, हंसता भी है। और अगर किसी बहन भाई ने मार दिया, पड़ोसी ने मार दिया, बच्चों ने मुझसे मार दिया, रोने के बाद कहते भूल जाता है। मगर हमें किसी ने कुछ कह दिया तो हम उसको साथ साथ लेके चलते हैं और उसके बाद एनजीओ बनते हैं, काम कुछ नहीं हो रहा। तो मेरी सिर्फ इतनी प्रार्थना, अगर अच्छा लगे तो जो ये एक्ट है, इसी एक्ट में हैप्पीनेस के जो केमिकल फ्रेम है वो आप जाओगे तो मिलेंगे, आपको यूट्यूब में सब मिलते हैं, मैक्सिमम इसी में। अब सिर्फ मैंने अपनी 4 ही चीजें सुधारी और मेरे को 6.5 साल पहले नौकरी भी छोड़नी पड़ी दवाइयों की वजह से। 4 चीजें आपको सिर्फ सीखनी है। एक, खाना, वो हम दर्शन नेचुरोपैथी आश्रम आपके सामने बुडेला गांव में है, फ्री सर्विस है, कोई पैसा नहीं है, एडमिट भी हो सकते हैं जिसको प्रॉब्लम है। और खाना क्या है, और आंखों से जो देखा है उसको अंदर क्या रखना, बाहर क्या कर देना है। बच्चा देखता है लेकिन भूल जाता है, कानों से जो सुना है उसको अंदर क्या रखना है, बाहर क्या रखना है, और बोलना क्या है। ये अदा बड़ी आसान है। अगर आप रात को ये चीजें बोल के सोओगे कि नेचर मदर मुझे कल सुबह कभी उठाना, अगर आपको मेरी जरूरत है तो अगर इस फिलॉसफी को आप समझ गए तो मुझे लगता है आप सारे गुरुओं को भी फिट कर दोगे। अब कोई ऐसी माँ नहीं मेरे को मिली, हर माँ को ये तो पता है उसके बच्चे का जन्म कब होना है, मृत्यु कब है नहीं पता ना।
अब मेरी माँ चली गई। अब मेरी माँ को मेरी मृत्यु पता थी नहीं पता थी? नहीं पता थी, मगर ये राज है कि हमारी दो माँ होती है। एक को काम दिया गया, असली माय नेचर मदर जिसके पास मर के जाना है। जब मैंने देखा तो मैंने कहा उसी माँ को रोज अपने आप को अर्पित कर दो। ध्यान से सुनना, नेचर मदर मेरे को कल कभी उठाना, अगर आपको मेरी जरूरत है तो आज उसने मेरे को आपके लिए उठाया। कोई मैं इन्वाइटेड यहाँ नहीं था, आप इन्वाइटेड यहाँ नहीं थे, हम आगे और मुलाकात हो गई। तो उसका काम है कहाँ में लेके जाएगी क्या। मेरे आपसे इतने गुजारिश है, और मेरा YouTube चैनल है हैप्पीनेस गुलाटी, ठीक है, आप उसमें जा भी सकते हैं, मेरा फोन नंबर भी ले सकते हैं। मेरी भी आपको हर तरह की पूरी फैसिलिटी अवेलेबल है। और खासकर जो लेडीज के प्रोग्राम होते हैं जहाँ 50 से ज्यादा लेडीज होती हैं और मेरी परफॉर्मेंस होती है, ये है एक दो मेरे झंडे हैं माइंड में, आप घर में लगा सकते हो। जैसे आपका ये बना है हैप्पीनेस इन एवरीथिंग, आपने एक चार्ट लगाया ऐसा जिसमें लिख दिया हैप्पीनेस इन एवरीथिंग, और आपने अपनी फोटो लगा दी। घर के जितने मेंबर उनकी फोटो लगा दो, घर में पेंटिंग लगा दो, गुस्सा सबको आएगा। एक दूसरे की फोटो देख के ये कहेगी इसकी मम्मी ने तो लिखा हुआ है हैप्पीनेस इन एवरीथिंग, मम्मी आप क्या कर रहे हो। तो धीरे धीरे 180 दिन में खत्म हो जाएगी। दूसरा झंडा मेरा है दुनिया पागल है। दुनिया पागल है, मैं ऐसा आदमी ढूंढ रहा हूँ जो ये ना कहे कि दुनिया पागल नहीं है। सारे पागल, मैं भी पागल, आप भी पागल। तो पागलों में ठीक रहना तो बहुत बड़ी कला हो गई। अब सबसे बढ़िया मेरा पिछला जन्म आप YouTube में देखेंगे। इस जन्म में दुनिया में मैं अकेला आदमी हूँ जो 24 घंटे स्मार्ट टाइम में रहता है। हर समय हमारी टाइम लगी हुई है, भूख उतरेंगे तो सो जाऊंगा। और 16 साल में नींद की गोली खाता रहा, लुंगी पहन ली, ढीले कपड़े पहन ली, कुछ नहीं कहा। मगर आपने ब्रेन को चेक करना है, ब्रेन ही बड़ी फोर्स है और इसके 4 हैप्पीनेस के केमिकल हैं, और इसको जिसको निकालना आ गया वो बल्ले बल्ले है, नहीं आया तो मैं बैठा हूँ। मेरे काम इसीलिए भेजा गया है कि छोटे 6 महीने के बच्चे के पास बैठ जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। आप 100 साल के घर पे अपने बड़े को मेरा वीडियो दिखा लो, वो भी हमें पड़ेगा। और मेरा नारा ही है, अब मेरा नारा आप भी बोलेंगे, बच्चे भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे मेरे पीछे पीछे, हम गुड़गांव को सबसे हेल्दी हैप्पी सिटी बनाएंगे। हम गुड़गांव को सबसे बढ़िया हैप्पीनेस सिटी NCR में बनाएंगे, हरियाणा में बनाएंगे, इंडिया में बनाएंगे, एशिया में बनाएंगे और वर्ल्ड में बनाएंगे। शुक्रिया शुक्रिया।